बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन ने कार्यभार संभाल लिया है। बीते एक दशक में बीजेपी के विस्तार की रफ्तार बेहद तेज रही है। इस रफ्तार को बरकरार रखना नितिन नवीन के लिए बड़ी चुनौती होगी। अब तक अवैध रहे दक्षिण भारत के किले को फतह करने के साथ मौजूदा बीजेपी शासित राज्यों में पार्टी की जीत को बरकरार रखने की चुनौती भी कम मुश्किल नहीं है। इसके साथ ही नवीन को कर्नाटक जैसे राज्यों में स्थानीय नेताओं के बीच मतभेदों को दूर कर पार्टी के भीतर समन्वय और सहयोग को सुनिश्चित करना होगा। बिहार की राजनीति से निकलकर नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उन्होंने कार्यभार संभाला और बतौर अध्यक्ष अपना पहला भाषण दिया। भारत माता की जय के उद्घोष से शुरू अपने भाषण में नवीन ने साफ कर दिया कि बीजेपी की ताकत उसका कार्यकर्ता है और आगे की राजनीति भी इसी आधार पर चलेगी। मैं आज नमन करता हूं उन लाखों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पार्टी का संगठन, राष्ट्रवाद के विचार और भारत माता की मान बढ़ाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। आज उनकी तपस्या और त्याग ही है का परिणाम है कि आज पार्टी इस ऊंचाई तक पहुंच पाई है। मैं उस भूमि से आता हूं जहां महात्मा बुद्ध, महावीर, चाणक्य, सम्राट अशोक, आर्यभट्ट, गुरु गोविंद सिंह, जेपी, राजेंद्र बाबू और जननायक कर्पूरी ठाकुर की वो भूमि को भी मैं नमन करता हूं। उस पाटलिपुत्रा की भूमि को भी नमन करता हूं। 45 साल पुरानी पार्टी बीजेपी का नेतृत्व 45 साल के नितिन नवीन के पास है। 23 मई 1980 को जब नितिन नवीन का जन्म हुआ तब बीजेपी 2 महीने पुरानी पार्टी थी। तब बीजेपी कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश कर रही थी। आज यही ख्वाब कांग्रेस का है। आज 14 करोड़ कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके पास 240 लोकसभा सीटें हैं। 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है और राज्यसभा में बीजेपी के 99 सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के नवीन अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी सर्वप्रथम माननीय नितिन नवीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बीते कई महीनों से संगठन पर्व यानी कि पार्टी का छोटी सी इकाई से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की एक व्यापक प्रक्रिया बीते 1-1.5 वर्षों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का पर्व, अटल जी की 100वीं जन्म जयंती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष, ऐसे महापर्व हम मनाते रहे हैं। ये वो प्रेरणाएं हैं जो देश के लिए जीने के हमारे संकल्प को और मजबूत करती है। हमारा नेतृत्व परंपरा से चलता है, अनुभव से समृद्ध होता है और जनसेवा, राष्ट्र सेवा के भाव से संगठन को आगे बढ़ाता है। एक व्यापक प्रक्रिया 100% लोकतंत्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के स्पिरिट को और उसमें बताई गई हर बात को ध्यान में रख करके लगातार चल रही थी। आज उसका विधि पूर्वक समापन हुआ है।
संगठन पर्व का ये विशाल आयोजन भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक आस्था, संगठनात्मक अनुशासन और कार्यकर्ता केंद्रित सोच का प्रतीक है। मैं देश भर के कार्यकर्ताओं का इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की पहली बड़ी चुनौती आरएसएस से अच्छा समन्वय बनाने की होगी। 2005 में जिन्ना को श्रद्धांजलि देकर आडवाणी ने आरएसएस की नाराजगी मोल ली थी और उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था। इस साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव होंगे। इनमें से किसी भी राज्य में बीजेपी के लिए लड़ाई आसान नहीं है। तीसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी को तैयार करने की है। चुनाव के वक्त देश में परिसीमन चल रहा होगा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने की प्रक्रिया चल रही होगी। ऐसे में चुनाव के नतीजे से नवीन की साख पर असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह 12वें युवा अध्यक्ष मिले हैं नितिन नवीन, इससे पहले बिहार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन अब भाजपा में जिस तरह की अटकलें चल रही थी नाम को लेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर, लेकिन जिस तरह नितिन नवीन का चेहरा सामने आया और उसके बाद से नितिन नवीन के नाम पर मोहर लगा दी गई। कहने को कल ही जिस तरह नामकरण किया गया था और आज ही नतीजे आए, उसके बाद ताजपोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा नितिन नवीन अब किस तरह से कार्यभार संभाल सकेंगे। नक्षत्र न्यूज़ के लिए इरफान। स्टेटेड तनु बलियान हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। तनु, कल ही आपसे मुखातिब हुए थे हम और इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे थे। नामांकन के बाद औपचारिकता मात्र बाकी थी, औपचारिकता पूरी हो गई है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से नितिन नवीन की प्रशंसा की है और जो जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आने वाली उसका बस जिक्र था। एक बड़ी जिम्मेदारी एक 45 साल के युवा पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दे दी गई है। चुनाव है, आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो कई बड़ी जिम्मेदारियां नितिन नवीन के कंधों पर। बिल्कुल इब्राहिम जी, देखिए जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कल भी हम इसी पर चर्चा कर रहे थे और आज का ही वो दिन जिस तरीके से हम कल कह रहे थे कि सिर्फ जो औपचारिकता महज है वो बाकी है और जो कार्यकारी शब्द है वो नितिन नवीन के आगे से हट जाएगा। और आज देखिए बड़े जश्न के साथ भाजपा मुख्यालय में बहुत बड़ा जश्न हुआ। जैसा जश्न हमने पिछली बार अगर मैं कहूँ तो जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे उस वक्त देखा था और उसके बाद आज इतना बड़ा जश्न देखा और आज वो 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ तो उनके चेहरे पर एक खुशी थी और एक कह सकते हैं कि एक वो स्पार्क आज नितिन नवीन के चेहरे पर दिख रही थी। और अब वो देखिए फुल टाइम अध्यक्ष पद के लिए जो है वो उनका इकलौता नामांकन था जिस पर वो निर्विरोध अब चुन लिए गए हैं। और जिस तरीके से देखिए आपने भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने भाषण दिया तो नितिन नवीन की तारीफ की और साथ ही देखिए फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया और उसके बाद ये भी कहा कि नितिन नवीन जो है वो मेरे बॉस है, मैं तो कार्य करता हूँ। इस तरीके के देखिए बातों का जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया। उसके बाद नितिन नवीन ने भी प्रधानमंत्री का जो है वो आभार व्यक्त किया और उनकी तारीफ की और साथ ही भाजपा के जो नारे हैं वो उन्होंने बड़े जोर शोर से लगाए और एक मैसेज देने की कोशिश आज उन्होंने की है कि भाजपा का अब जो लक्ष्य है वो सिर्फ ये है कि आगे आने वाले राज्यों में जब चुनाव होंगे तमिलनाडु, बंगाल, उत्तर प्रदेश, तो उसमें जो पीएम मोदी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं हम उनकी मेहनत को और आगे लेकर जाएंगे। इस तरीके की बातों का जिक्र आज नितिन नवीन ने किया। और इब्राहिम जी अब एक नवीन युग जो है वो भाजपा में शुरू हो गया है। संदेश बिल्कुल क्लियर है कि जो भी छोटा कार्यकर्ता काम करेगा उसको ऊपर जाने का मौका मिलेगा। बिहार की गद्दी से देखिए सीधा अब दिल्ली की गद्दी पर विराजमान है और एक बहुत प्रतिष्ठित पद पर नितिन नवीन है। तो ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि एक छोटे से छोटा जो कार्यकर्ता है वो ऊपर पहुंच सकता है। और जिस तरीके से देखिए हम और पार्टीज में देखते हैं वहीं भाजपा इसमें तो अलग है कि किसी भी कार्यकर्ता को मिलना होगा तो वो अब डायरेक्ट नितिन नवीन से मिल सकता है जो भाजपा का कार्यकर्ता होगा। और पार्टी में ऐसा
नहीं देखा जाता। और देखिए आज युवाओं की बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से की, तो जो अब लक्ष्य है वो आने वाले चुनाव और जेनजी का जो फॉर्मूला जिस पर अब भाजपा चल रही है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब देखिए आने वाले दिनों में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा इब्राहिम जी कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ नितिन नवीन आगे बढ़ते हैं और कैसे भाजपा को जीत दिलाते हैं, क्योंकि आज भी नितिन नवीन ने इस बात का जिक्र किया कि आने वाले इलेक्शनों में हमारा फोकस रहेगा कि प्रधानमंत्री के कामकाज को जमीन तक लेकर जाना। इब्राहिम जी चलिए तनु, कई राज्यों में चुनाव है, परिसीमन की प्रक्रिया होनी है, तो आते ही के साथ नितिन नवीन को काम में लग जाना होगा। अगर काम में नहीं लगना होगा तनु, अपने आप को प्रूव भी करना होगा। बहुत शुक्रिया तनु आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली से स्टेट हेड हमारी तनु बालियान हमारे साथ जुड़ी थी। अब हम फोन लाइन पर राब्ता कायम करते हैं मरगूब आलम से, स्टेट हेड है बिहार के। मरगूब, जो औपचारिकता थी वो कर दी गई है, औपचारिक घोषणा हो गई है, ताजपोशी हो गई है, कार्यभार संभाल लिया है नितिन नवीन ने। नितिन नवीन के पास अब जो चुनौतियां देखने को मिल रही है, क्योंकि अब जब कार्यकारी हट गया है उनके साथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, रेगुलर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, कई राज्यों में चुनाव है, परिसीमन होना है, संगठन को मजबूत करना है, किसी किसी राज्यों में संगठन 2 से 3 फाड़ों में है, झारखंड में मजबूत करना है संगठन को, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं नितिन नवीन को। तो डे 1 से ही उन्हें परफॉर्म करना होगा और अपने आप को प्रूव करना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से जो जिम्मेदारी उन पर, उनके कंधों पर दी है, वो कहीं से भी गलत नहीं है। इब्राहिम जी, 45 साल का वो नौजवान जो कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करने के लिए बैठा रहता था, आज वो बीजेपी का बॉस हो गया। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे बॉस नितिन नवीन है, मैं अपना हिसाब नितिन नवीन जी को लूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। दूसरा, आपका सवाल जो है वो सवाल बहुत अहम है। पहला, बंगाल में सरकार लाने का एक बहुत बड़ी चुनौती। दूसरा, उत्तर प्रदेश में सरकार रिटेन करने का। तीसरा, असम में भी चुनाव, असम में भी हेमंत बिस्वा मुख्यमंत्री हैं, वहां भी सरकार को दोबारा लाने का। और अनुभव राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा नहीं, राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे बिहार में और छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे। तो इतनी बड़ी चुनौती आज से शुरू हो गई है, जिस चुनौती कहा जाता है ना कि आप पोखर में है और समुद्र में है, दोनों में कितना फर्क होता है। छोटे पार्टी के आप अध्यक्ष हैं तो कोई मतलब नहीं रहता है। आप समुद्र के, आप बीजेपी का मतलब समुद्र, आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कितनी बड़ी बात है समझ में। तो एक गोल फेंका बीजेपी ने और अब उस गोल के बाद प्लेंट्री स्टॉक में जाने की संभावना नहीं। अब नितिन नवीन को उस गोल से 1-0 से मैदान जीतूंगी, आगे 2-0 से मैदान जीतूंगी। तो एक बड़ा, आज के दिन में एक बिहार के लिए एक बड़ा दिन भी है, बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन इसलिए भी है कि उस करोड़ों कार्यकर्ताओं को एक मैसेज गया है कि नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। जश्न का माहौल पटना में रहा इब्राहिम जी। और एक बहुत बड़ी चुनौती है, 3-3, 4-4 विधानसभा है और 3-4, साढ़े 3 साल के बाद लोकसभा है। अब सवाल सीधा है कि कितना सफल हो पाएंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी। और आज जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया और जिस तरीके से उन्हें कह सकते हैं कि परंपरा के अनुसार जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे बॉस है नितिन नवीन, ये बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। बहुत बड़ा मैसेज है ये। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उनकी प्रशंसा की और साफ शब्दों में कहा कि नितिन नवीन बॉस है, मैं अपनी पूरी बातें उनके सामने रखूंगा, ये एक बड़ा मैसेज भी है मरगूब। और जिम्मेदारी भी नितिन नवीन के कंधों पर बड़ी है। फिलहाल देखना है कि वो किस तरह से अपने आप को प्रूव कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया मरगूब आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।